यदि नए कृषि कानून वापस हो भी जाते हैं तो अगला आंदोलन एमएसपी खरीद कानून को लेकर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के तुरंत बाद द न्यूज़ 15 ने एक स्टोरी तैयार की थी। उस स्टोरी में यह बताया गया था कि अगला किसान आंदोलन एमएसपी खरीद कानून को लेकर होगा। संयुक्त किसान मोर्चे की जो कोर टीम की मीटिंग हुई है उसमें भी यही बात सामने निकल के आई है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने बोला है कि एमएसपी खरीद कानून को लेकर हम अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। 22 नवंबर को जो लखनऊ में महापंचायत होनी थी उसमें भी किसानों से पहुंचने की अपील की गई है। 29 नवंबर को जो देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था उसमें भी अधिक से अधिक किसानों के पहुंचने की अपील की गई है। तो ये माना जाए कि 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और 29 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में किसान बवाल करेंगे। क्या है किसान आंदोलन की आगे की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया है। साथ ही 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत और 29 नवंबर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च में पहुंचने की अपील किसानों से की गई है। मतलब 22 को यूपी की राजधानी लखनऊ तो 29 को देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन करेंगे। दरअसल किसान अब एमएसपी खरीद पर कानून बनवाने के लिए बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। किसान आंदोलन से जहां प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर उंगली उठी है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने उनकी अपील को अनसुना कर उनकी जबान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ से किसानों के इस निर्णय की भी बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री जहाँ विदेश से काले धन को वापस लाने, किसानों की फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाने, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे पर खरे नहीं उतर पाए। किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों के दम तोड़ने पर भी चुप्पी साधे रहे। अब जब उन्होंने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो देश से माफी भले ही मांगी हो, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं की। साथ ही कुछ किसान कहकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की भाषा का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि पीएम के नए कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन की पहली सालगिरह पर संयुक्त किसान मोर्चा ने फरमान जारी किया है कि सभी प्रदर्शन स्थलों पर भारी तादाद में किसान जमा हों। वहीं किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि कृषि कानूनों से भी इतर कई मुद्दे हैं, इन सभी पर चर्चा के लिए सरकार को पहल करनी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से 26 नवंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर सभी विरोध स्थलों पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होने का आग्रह किया है। मोर्चा ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया, साथ ही कहा कि वो संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। 40 किसान संघों के प्रमुख संगठन एसकेएम ने कहा कि किसानों की सभी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। किसान संगठन ने कहा कि आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर दूसरे राज्यों में ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों की परेड आयोजित की जाएगी। मोर्चा ने कहा कि दिल्ली से दूर विभिन्न राज्यों में 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पर राजधानी में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी परेड के साथ साथ अन्य प्रदर्शन किए जाएंगे। संगठन का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन वो अन्य मांगों पर चुप रहे। मोर्चा ने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 670 से ज्यादा किसान शहीद हुए। सरकार ने उनके बलिदान को स्वीकार तक नहीं किया। इन शहीदों के परिवारों को मुआवजे और रोजगार के अवसरों के साथ समर्थन दिया जाना चाहिए। ये शहीद संसद सत्र में श्रद्धांजलि के हकदार हैं, उनके नाम पर एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। एसकेएम का कहना है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर हजारों किसानों को फंसाने के लिए दर्ज मामले बिना शर्त वापस लिए जाने चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन 500 प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रैलियों से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। मोर्चा ने यह भी संकेत दिया कि एमएसपी की वैधानिक गारंटी और बिजली संशोधन विधेयक वापस लिए जाने की मांग के लिए आंदोलन जारी रहेगा। मोर्चा ने किसानों से 22 नवंबर को लखनऊ किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में शामिल होने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।